आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान, कैमरामैन वकार के साथ। रुड़की के अंदर आज ये विशाल धरना प्रदर्शन जो कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड जो रहे हैं हरीश रावत जी, उनके साथ यशपाल आर्य जी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के साथ तमाम उत्तराखंड कांग्रेस के विधायकगण और बाकी लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता आज रुड़की में एसडीएम ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। सोहलपुर गाड़ा गांव के वसीम प्रकरण को लेकर और शांतर शाह में दलित बेटी के साथ गैंगरेप के बाद होने वाली हत्या को लेकर, जिनमें के कांग्रेस का और यहाँ मौजूद लोगों का सरकार पर सीधा सीधा आरोप है कि सरकार दोषियों को बचा रही है और प्रशासन भी लीपापोती करने में लगा हुआ है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अब हम और अत्याचार नहीं सहेंगे, लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक कि आरोपियों को सजा ना मिल जाए। कांग्रेस लगातार इन मामलों को लेकर उत्तराखंड सरकार पर हावी है और कांग्रेस के लगातार धरना प्रदर्शन जारी हैं। हालत ये हो चुकी है आज उत्तराखंड प्रदेश में, जिसे देवभूमि कहा जाता है, कि यहाँ की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई आदमियत जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। आप जनसैलाब देख रहे हैं इस सरकार के खिलाफ। जिस प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का हाल है, जो बेटियां, जो नौजवान, उन लोगों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं और जो रक्षक थी वही भक्षक बन गई है। आज जनता समझ चुकी है और इस भाजपा की सरकार को, जो पूंजीपतियों की सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए आज कांग्रेस के झंडे के नीचे सब एक हो चुके हैं और इस सरकार को बदल कर उखाड़ कर ही दम लेंगे। और इंसाफ हमारी बेटियों के साथ भी होगा, इनके साथ बलात्कार हुआ, और हमारे भाई के साथ भी होगा जिसको पुलिस द्वारा एक तरह से जान से मारा गया। जनता में बहुत रोष है। सरासर पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, पुलिस की मौजूदगी में डूबा है। पुलिस को चाहिए था उसको बचाना, लेकिन उसे डूबने दे दिया गया। टेररिस्ट भी होता है तो पुलिस, अगर वो जहर खाने की कोशिश करता, आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो पुलिस उसको बचाती है। उसके लिए कानून है सजा देने के लिए। पुलिस को ये नहीं ऑन द स्पॉट उसको सजा देगी या मारेगी, ये तो संविधान का घोर उल्लंघन है। ये लोकतंत्र है, यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से एक संविधान है, संविधान के दायरे में कानून व्यवस्था है, उसके तहत सारे काम होने चाहिए। ये नहीं कि पुलिस को राइट दे दिया गया किसी को ऑन द स्पॉट शूट कर दे, तो वकील कहाँ जाएंगे, अदालतें कहाँ जाएंगी? दोबारा होना चाहिए। और देखिए, हमारे यहाँ तो बॉडी 20 साल बाद ही दोबारा उसका हो जाएगा। आज इनकी सत्ता है, ये मगरूर हैं, ये कुछ नहीं समझते, नशे में चूर है सत्ता के। लेकिन जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, हम दोबारा पोस्टमार्टम कराएंगे और सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा, सच सामने आएगा। आपको क्या जनता में रोष है और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए आज जनता एकजुट हो चुकी है। कांग्रेस के नीचे, झंडे के नीचे एकजुट हो चुकी है। तो लगता है आपको इंसाफ? सितम करोगे सितम करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। चलाओ खंजर तो घाव देंगे, बनोगे शोला अलाव देंगे। हमें डूबोने की सोचना मत, तुम्हें भी कागज की नाव देंगे। जनता इस बार भाजपा को भी कागज की नाव देगी और ये डूबेगी। सब चीज़ ये है, देखते हुए है, लोगों की नज़रों में है और सब इस बात को देख रहे हैं। उसको गंभीर चोटें हैं, इसके मेरे फोटोज भी है, सब चीज़ है। और जो हमारे एसपी देहात जी कह रहे हैं वो गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। एसपी देहात जी तो वो बात कह रहे हैं ना, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कह रहे हैं, पर उनकी सरकार है, उनके लोग हैं, सब चीज़ उन्होंने बनाई है। एसपी देहात साहब ने कहा है विवेचक से मिल सकते हैं, सबूत दिखा सकते हैं। इसकी हम जांच कराएंगे, अलग किसी संस्था से जांच कराएंगे और हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और ठीक ठाक इसकी सीआईबी और सीआईडी से जांच होनी चाहिए। किसी एक क्या नाम जज साहब के अंडर में जांच होनी चाहिए। और ये प्रदर्शन भी है, सब लोग कह रहे हैं इस बात को, ये सब लोगों को इस चीज़ का दुख है कि एक जवान लड़का, बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर, जिम ट्रेनर की हत्या कर दी जाती है। देख जानते हो हत्या लेके थे, सब रेख देख पुलिस की नज़रों में हुआ है। पुलिस मौजूद थी उस टाइम, पुलिस को बचाना चाहिए था। अगर वो अपराध था तो उसको भी बचाना चाहिए था, ऐसा नहीं कि मार दिया जाए। कि पुलिस प्रशासन आज की डेट में बेकाबू है।
अगर कोई जैसे पुलिस प्रशासन का ही कहना है भाई गौ मांस वाला मामला है, तो किसी भी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार नहीं है। आप उसे पकड़ो, जेल भेजो। लाइन ऑर्डर बनाना यही तो पुलिस का काम है। पुलिस का ये काम नहीं आपने किसी को डुबो के मार दिया या कुछ कर दिया। इसकी CBI जांच हो, CBI जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए दोनों कांड में, यहाँ वाले में भी और संतसा वाले में, दोनों में यही मांग रखनी चाहिए कि इनमें CBI की जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी। वसीम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में क्या कहोगे आप? जिसमें कहा गया चोट तो है ही नहीं कोई। देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है, ना तो मैंने देखी ना आपने देखी। अभी तो ये कह रहे हैं कि उसमें कोई चोट है ही नहीं। अब इस विषय में अगर आप उछाल लेंगे तो मिट्टी भी खराब होगी। जो एक दफ़ा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी वो हर जगह का दोबारा अगर पोस्टमार्टम कराओगे वही रिपोर्ट आनी है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी जनता को पता है। ये तो है कड़वा सच। तो इसलिए अब पोस्टमार्टम का तो सवाल ही नहीं। अब तो इसमें CBI जांच की मांग होनी चाहिए। CBI जांच से साफ हो जाएगा क्या हुआ है? देखिए CBI देश की संस्थान ऐसा है, उससे जांच जब होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी का दोनों पक्षों को बराबर का मौका। जैसे धरना प्रदर्शन ही करना पड़ेगा और इंसाफ जो भी मिलेगा जब किसी मुद्दे की आवाज़ उठावेंगे। अगर आवाज़ नहीं उठाने की तो फिर तो कुछ होने का ही नहीं। ये जब तक के इंसाफ नहीं मिलने का, जब तक के आवाज़ ही उठाई जाएगी। क्या उम्मीद है इंसाफ मिलने की? इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। कहा जा रहा है सरकार जो है सोई हुई है, क्या उसे जगा पाएंगे धरना प्रदर्शन? सरकार 2 साल हो रहे हैं, 2027 में सरकार कांग्रेस की आएगी, जब जाके कोई दिक्कत नहीं है। जब मिलेगी यानी तब तक इंसाफ नहीं, जब तक के इंसाफ नहीं, जब तक के धरने प्रदर्शन और आवाज़ उठाई जाएगी पूरे जोर शोर से। पूरे जोर से। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ पर जितना भीड़ इकट्ठा हुई है और जो आए दिन घटनाएं देश में हो रही है, और शायद हमारे उत्तराखंड में पहली घटना है जो गोकशी के नाम पर हत्या की गई है वसीम कुरैशी उर्फ मोनू भाई की, जो डुबोकर वहाँ पर जो अब तक जानकारी मिल रही है प्रशासन की भी उसमें मिली भगत है, और अभी तक उसमें हमें संतोषपूर्वक कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई। इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम इस जो जन आंदोलन यहाँ सड़कों पर उतर रहा है इसे हम आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हमारे वसीम भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता। इस सरकार से ज़्यादा उम्मीद तो कर नहीं सकते, लेकिन देखते हैं अपना सड़कों पर जहाँ तक भी होगा, अगर खून बहाने की नौबत आई खून बहाएंगे, पसीना बहाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वसीम भाई को हम इंसाफ दिलाकर रहेंगे। ये सारा युवा साथ रहेगा बिल्कुल हमेशा। ऐसे तो नहीं है कुछ दिन धरने कोई नहीं, सब साथ रहेंगे। सब ने ठान रखी है उत्तराखंड में ये सब चलने नहीं देंगे। ये शांतिपूर्ण प्रदेश है, यहाँ शांति बनाए रखनी है। यहाँ पर भाजपा जो अपना प्रोपेगेंडा पूरे देश में चलाती है, यहाँ पर चलने नहीं देंगे। यहाँ का युवा बहुत जागरूक है। तो ये धरने प्रदर्शन जब तक इंसाफ नहीं होता तब तक चलता रहेगा और इंसाफ लेकर रहेंगे। इंसाफ छीना जाता है और छीन के रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। जमायतुल उलमा हिंद ने जो है आज सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी डाली है कि इससे जो बिल्डोजर को रोकना चाहिए। बिना वजह 99% लोगों के मकान बिना नक्शों के हैं, हिंदू मुसलमान भाइयों के। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको जो है ना नादिर शाही से बेदखल किया जा रहा है। तो इसे कैसे, हाउ में बी पॉसिबल। और जनता ने बता भी दिया, और जनता अगला मैंडेट जो है ना कांग्रेस के फेवर में देगी। इसलिए देगी कि कांग्रेस दलितों की, पिछड़ों की और महिलाओं की जो है ना उनकी समस्याओं के लिए और उनके लिए लड़ रहे हैं, धरातल पर लड़ रहे हैं। माननीय हरीश रावत जी लड़ रहे हैं, माननीय करण महाराज जी लड़ रहे हैं, माननीय यशपाल आर्य जी लड़ रहे हैं, माननीय हमारे सब विधायक गण लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जनता को साथ देना चाहिए, चाहे भूख हो चाहे प्यास हो। अगर इंसाफ चाहते हो तो हमें जो है ना कुछ सैक्रिफाइस, कुर्बानी करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर यही एक तरीका है अपने विरोध को दर्ज कराने का, क्योंकि जिस तरीके से ये सरकार सत्ता के नशे में बेसुध हुई सोई हुई है, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की एक व्यवस्था है कि उसके अंदर विरोध प्रदर्शन का तरीका है अपना विरोध को जताने के लिए। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि सरकार सोई हुई है, दूसरी तरफ धरना प्रदर्शन, क्या धरना प्रदर्शन उसको जगाने के लिए धरना प्रदर्शन है। अभी देखो नींद टूटी ना कि जिसको गिरफ्तार किया छोड़ दिया, नींद टूटी है ना। तो क्या लगता है कि इस तरह इंसाफ मिल पाएगा? इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। यही तरीका है लोकतंत्र में, यही तरीका है इंसाफ लेने के लिए। लोग भूख हड़ताल किए हुए हैं, उसको भी भूख हड़ताल भी इसी का हिस्सा है। भूख हड़ताल में बैठते हैं, शासन प्रशासन जागता है, आता है, उठाता है उनको, निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा। हत्या का आरोप लग रहा है, ये एक जांच का विषय है। अब ये कहा जा रहा है कि
जिस तरीके से वो लड़का तैरना जानता था और वो तालाब के अंदर डूब के मरा, तो ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है कि कुछ ना कुछ तो है। जब तक इंसाफ नहीं मिलता, सांतर शाह की बेटी को, दलित बेटी को इंसाफ नहीं मिलता, मोनू को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक ये चलता रहेगा। और ये धरना प्रदर्शन इंसाफ दिला देंगे, इसकी आप लोग उम्मीद रखते हैं? पूरी उम्मीद रखते हैं। हमारा जो फ्रंट लाइन हमारी लीडरशिप है, कांग्रेस पार्टी के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि वो मैदान में आई है, महिला के सम्मान में आई है और मोनू के सम्मान में आई है, तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। देखिए, भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा लगातार है और लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार अपराधियों पर लगाम कसने में नाकाम रही है। पुलिस प्रशासन नाकाम रहा है लगाम खींचने में। लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार बेटियों की असमियत लूटी जा रही है और भाजपा सरकार उसे रोक नहीं पा रही है। इसलिए धरना प्रदर्शन हो रहा है कि भाजपा के जो लोग इस कार्य में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए। केवल उन्हें सदस्यता खत्म करने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है ये सॉल्यूशन है भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन? क्यों नहीं है? आवाज़ उठाने के लिए हमारे पे कोई रास्ता और बचा ही नहीं है। सरकार हमारी सुन नहीं रही है, प्रशासन हमारा सुन नहीं रहा है। हो सकता है ये कार्य करने से वो उनके गूंगे बहरे जो हो चुके हैं उनके कानों तक आवाज़ हमारी जाए। कब तक ये सब चलता रहेगा? लगातार चलेगा। कल एसएसपी साहब के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन है, उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई आगे तक की जाएगी। वसीम प्रकरण में प्रशासन पे हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, वसीम प्रकरण पे हत्या का आरोप बिल्कुल सही लगाया जा रहा है। उसके लिए प्रशासन को जो है कार्रवाई करनी चाहिए लोगों पर, उन लोगों पर जिन्होंने उसे मराने का काम किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, तभी जाकर जो है लोग शांति से बैठेंगे। पूरी प्रदेश कांग्रेस मुखर हो गई है शांतर शाह कांड, जो एक गैंगरेप हुआ और वसीम प्रकरण। बिल्कुल, जो गैंगरेप हुआ है, जो वसीम प्रकरण हुआ है, उससे जो है पूरी कांग्रेस एकजुट नहीं, लोग कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं और उसके साथ मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, देखिए, कांग्रेस राजनीतिकरण नहीं कर रही है, कांग्रेस जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रही है। जो लोग इसे राजनीतिकरण का नाम दे रहे हैं, और वो भी कौन दे रहे होंगे? सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष से पूछिए उन्हें राजनीतिकरण करने का किसने अधिकार दिया? परसों एक जन आक्रोश रैली निकाली, जो भाजपा के नेता उसमें सम्मिलित थे, भाजपा के सारे कार्यकर्ता रुड़की से आए हुए थे, तो मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ। वो राजनीति थोड़ी है भाई, केंद्र सरकार की नीतियाँ गलत हुई हैं, उसकी वजह से हिंदू जो है वहाँ मर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर। मोदी सरकार जब पीठ थपथपाती है तो मोदी सरकार को चाहिए वो अपने ऊपर इस आरोप को भी सहन करे और लगाए और माने कि हमारी गलत नीतियाँ थी जिसकी वजह से आज बांग्लादेश की हालत है, और बांग्लादेश की शेख हसीना को उन्होंने मेहमान के तौर पे यहाँ बैठा रखा है। वही कारण है कि आज वहाँ पे हिंदू जो है मर रहा है, हिंदुओं को निकाल कर मारा जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, हम तो उसको राजनीतिकरण में नहीं कर रहे, हमने तो उनकी तारीफ करी है सारे भाजपा नेताओं की, कार्यकर्ताओं की। कम से कम उन्होंने इतना महत्व दिया, इतना अपना गुस्सा जो है केंद्र सरकार की नीतियों पर फोड़ा, और कम से कम मोदी सरकार के खिलाफ कुछ नेताओं ने आवाज़ तो उठाई। अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन बार बार शिकायत भी मिल रही है, लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू रेंगने को तैयार नहीं है। वो किसी की सुनने को सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार नहीं है सुनने के लिए। तो इसलिए आज उसी को लेकर के हमारे माननीय हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, तमाम विधायक गणों के नेतृत्व में ये आज धरना प्रदर्शन एसडीएम रुड़की तहसील में जो है ये चल रहा है। और ये जब तक लड़ाई चलेगी, जब तक तमाम लोगों को इनको इंसाफ नहीं मिल जाता। अभी एक शांतर शाह कांड हुआ है एक महिला के साथ, आपको पता है। अभी उसके बाद सोहलपुर गाड़ा का एक रहने वाला वसीम नाम का लड़का, वसीम कुरैशी, उसको जो है वहाँ जोहड़ में डुबा के मार दिया गया है। और पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है कि साहब हम तो जो है इसे पकड़ने के लिए गए थे, ये डूब के मर गया। अरे भाई, अगर तुम्हारे से डर के कोई कूदा है जोहड़ में तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, आप उसको बचाएं। क्या वो जोड़ इतना गहरा है कोई डूब के मर जाए उसमें? वो लड़का तैराक था बहुत बड़ा, और जिम ट्रेनर था, और तैरता था इस गंग नहर में। जो आदमी 20 फीट गहरे पानी में और 30 फीट ऊपर से कूद के तैरता हो और 2 बार नहर को पार करता हो, वो क्या 5 फीट पानी में डूब के मर जाएगा? उसे जानबूझकर सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर जो है कांग्रेस सड़कों पे उतरी है। जब 2-2, 3-3 महीने से जो मुलजिम है वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, उसकी बात को लेकर जो है वो सरकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हरीश रावत जी हैं, तमाम हमारे विधायक हैं, बड़ी लड़ाई है, जसपाल आर्य जी हैं, CNP लीडर, सब जो है आज धरने पर बैठे हुए हैं। उसकी बात को लेकर जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उसके खिलाफ हम लोग जो है धरने पर बैठे हुए हैं।
क्या लगता है इस धरने प्रदर्शन का कोई फायदा होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। यहाँ धरना है, कल को एसएसपी के यहाँ रोशनाबाद में होगा। तो कांग्रेस जो है वो रात दिन इतना तक इंसाफ नहीं मिलने का इतना तक संघर्ष करेगी। देखो, ये धरना प्रदर्शन बहुत बड़ा, मतलब बहुत कारवां जुड़ता चला जाएगा। और ये धरना एसडीएम, एसएसपी, एडिशनल एसपी, डीजीपी, चाहे जहाँ तक मतलब चाहे मुख्यमंत्री तक क्यों ना पड़े, पर इतना ये न्याय मिलना चाहिए। अगर सरकार आराम से मानती हो तो ठीक हो, नहीं तो मतलब धरना प्रदर्शन हो, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो गया। पर इस लड़के का मतलब न्याय मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए लगता है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं तो न्याय तो पहले ही दिन मिल जाना चाहिए। एक पहचान हो रहा, मान लिया लड़का था, ये पहचाना कि अगर आदमी डूबता तो उसके अंदर पानी भरता, जरूर पानी का, और अगर उसको मार कर गिरा जाता हो तो उसके अंदर पानी नहीं जा सकता। अच्छा, ये पहचान होती है? ये पहचान हो। हाँ, चोट बिल्कुल साफ हो। अगर पोस्टमार्टम दोबारा कराया जाए तो चोट आओगी, बिल्कुल चोट लगी पहले, मान लिया चोट मार रखी तो अगर डूबा हो तो फिर चोट कहाँ से लगती उसको। सरकार से यही मांगा कि उस लड़के को मतलब न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय सरकार अगर चाहो तो आराम से भी मतलब न्याय दिला सकती हो, नहीं तो भाई धरने प्रदर्शन फिर दिलाओगे। न्याय नहीं मिलने का इतना धरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा। कातिल बंदा मर गया, कातिल बाहर फिर रहे, आजाद फिर रहे। आपको लग रहा है कि पुलिस वालों ने ये ऐसा काम किया? पुलिस वाले ने किया है। बंदा जब आ रहा था सही सलामत था, बंदे को कहीं चोट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। पुलिस वालों ने पकड़ के उसे मारा, मारने के बाद उसे जो है जैसे जिस तरीके से उसे मारा वो बहुत गलत हुआ। सही बंदा आते समय कोई चोट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और जब पुलिस वालों ने मारा तो चोट के निशान भी है और चोट भी है, और तालाब में गिरा गया। पुलिस वाले कह रहे कि कहने का कोई चोट के निशान नहीं है, कोई कुछ पुलिस वाले नहीं कह रहे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया। बहुत मार्टिन भी कह रहे हैं, और पुलिस वाले ने भी कहा था, कहने लगा कि उसी में उसे पकड़ा गया और वो पिछला है। ऐसा कोई नहीं है, बंदा जब आ रहा बिल्कुल साफ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। और बाहर निकालते समय उसे चोट भी दिखाई दी, सबको दिख रही है वो, भले ही प्रशासन को या डॉक्टर को ना दिख रही हो, पर वो सबको दिख रही है कि कितने उसके चोट के निशान है, कितने नहीं है। हम इसमें कहना चाहेंगे कि जो वसीम भाई की हत्या हुई है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसे हत्या क्यों कहते हो? हत्या इसलिए कहते हैं कि उसको ये कह रहे हैं कि ये तो खुद डूब करके मरा है, और उसके चोट के निशान पाए गए हैं और उसके पैर भी बंधे हुए पाए गए हैं। अब सब आदमियों का ये कहना है कि वो तो नॉर्मल मतलब अपने आप डूब के मरा हुआ है। अब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा जा रहा है कि इसकी डूब करके हत्या हुई है। वो तो सबको पता है कि भाई वो पानी में डूबने से मरा हुआ है, लेकिन पानी में तो वो जब डूबा है, जब उसके ऊपर मतलब अत्याचार किया गया है, जबरदस्ती उसमें जोड़ में डाला गया है, तब जा करके वो एक निर्मम हत्या की गई है उसकी। हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें हमारे पास यही एक साधन है कि जिस चीज़ से हम सहमत नहीं हैं हम उसका विरोध करें, और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम धरना प्रदर्शन करें। हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट के नागरिक हैं, कोई हम ऐसा तो है नहीं कि बंदूक लेके कोई ईरान इराक तो है नहीं कि यहाँ फैसला बंदूक से होगा। यहाँ तो या तो न्यायालय से होगा और या फिर सदन से होगा। ये धरना प्रदर्शन का रास्ता क्या न्यायालय तक ले जाएगा? बिल्कुल ले जाएगा, ये एक्सपेडाइट करेगा पूरे प्रोसेस को। कांग्रेस जो है किसी के भी साथ अगर अन्याय होगा कांग्रेस उसके साथ है। कांग्रेस किसी भी किस्म के आपराधिक छवि के लोग जो गैर कानूनी काम में संलिप्त रहते हैं उनके साथ कांग्रेस नहीं है। और यही हमारी और भाजपा में अंतर है। भाई जितने भी अभी अंकिता भंडारी हुई उसमें भाजपा के लोग हैं, अभी सांतर शाह में जो हुआ उसमें भाजपा के पदाधिकारी हैं, चंपावत में हुआ भाजपा के पदाधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री सेंगर भाजपा के पदाधिकारी, अजय मिश्र टैनी भाजपा के मंत्री, स्वामी चिन्मयानंद भाजपा के। तो और ये जो अभी प्रकरण हुआ हाल में देहरादून में उसमें भी यही है। अब कल परसों जो है चंपावत में हुआ, रानीखेत में हुआ, सल्ट में हुआ, ये सब में भाजपा के पदाधिकारी क्यों हैं? मेरा सवाल ये है, कांग्रेस के लोग जो है वो इस लड़ाई को लड़ेंगे। सांतर शाह में नाबालिग बेटी थी, दलित थी, उसके साथ पहले दुर्व्यवहार हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई, निंदनीय है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का जो है कत्ल है। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है कुछ मामलों? किस चीज़ की राजनीति? मुद्दों को उछालने का भाजपा? नहीं, आप क्या चाहते नहीं कि क्या नाम है किसी गरीब को, किसी अल्पसंख्यक को, किसी दलित को, महिला को न्याय ना मिले? आप ऐसा चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो फिर हम न्याय की तो मांग कर रहे हैं।
तो यानी आप लोग पूरी कांग्रेस जो है वो न्याय के लिए पीड़ितों देखो के साथ कांग्रेस इसलिए मजबूरी में आना पड़ा कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो सब बीजेपी के पदाधिकारी रहे या वर्तमान के पदाधिकारी हैं, इसलिए पुलिस जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर में एक्टिव नहीं हुई, उसने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, इसीलिए तो हमें धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। एक संदेश तो यह है कि इस सरकार का यकीन मत करो, मेरी भी बेटी है, मुझे भी चिंता है, और इस समय जो हालात हैं वो बहुत बेहतर नहीं, क्योंकि जिस तरह से बलात्कारियों को संरक्षण मिल रहा है, अपराधियों को मिल रहा है, स्मैक बिक्री, इस तरह के जो है गलत काम हो रहे हैं। और मैं मुसलमान भाइयों से भी कहूँगा कि गौ वंश को वो जो है उसका तिरस्कार करें, क्योंकि वो शरीयत के भी खिलाफ। देखिए, आंदोलन वो चीज़ है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। जब लोग साथ चलेंगे तो इस सरकार को बात माननी पड़ेगी, क्योंकि लोग पीड़ित हैं, तमाम क्षेत्र के लोग, पूरे प्रदेश में इतने ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं। 4 रोज़ाना बलात्कार का रेशो है उत्तराखंड के अंदर, 4 कम से कम 4 बलात्कार डेली के हैं। लेकिन ये अभी भी महिलाओं को सुरक्षा देने वाली सरकार और कहने वाली सरकार कि साहब हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे और दलितों को, पिछड़ों को, अगड़ों को, सबको जो है सुरक्षा देंगे, सबकी हिफाजत करेंगे। आज कोई भी सुनवाई नहीं है प्रदेश के अंदर। तमाम हमारे नेतागणों ने शिकायत दर्ज कराई और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, पुष्कर धामी जी से, लेकिन सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम जो है इसकी जांच कराएंगे, और जांच कह करके आगे चलते कर दिए। ये अच्छा तरीका नहीं चल रहा है। ये आंदोलन से हमेशा कामयाबियाँ मिली हैं और उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये सरकार निश्चित तौर पे हटेगी और ये जनता देश प्रदेश की इसे सरकार को हटा के रहेगी। धरना प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम धरना दे रहे हैं इंसाफ के लिए। सभी लोग इंसाफ के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये आंदोलन और उग्र होगा। कहा जा रहा है सरकार सोई हुई है, क्या ये धरना प्रदर्शन जगा पाएगा सरकार? बिल्कुल जगा पाएगा। बड़े आंदोलन से बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ दिन का धरना प्रदर्शन फिर लोग थक हार? नहीं, ये कांग्रेस की लड़ाई लड़ रही है। ये एक धर्म जाति की बात नहीं, इसमें सभी धर्मों पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी बलात्कार हुआ है बेलडा में, यहाँ देखा आपने, ये वसीम को डुबा के मार दिया गया है, तो इसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, धरना प्रदर्शन तो एक फंडामेंटल राइट है हमारा प्रजातंत्र में, और जो हालात हैं पूरा उत्तराखंड उससे त्रस्त है। और जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद भाजपा हताश है और तरह तरह के जो है ना हथकंडे अपनाकर, जैसे शांतरसा कांड है, जैसे वसीम भाई को किस बर्बरता के साथ जो है मौत के घाट उतारा गया, तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप देखिए कि बिल्डोजर यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बिल्डोजर चलाया जा रहा और अल्पसंख्यकों पर और महिलाओं पर, दलितों पर, इन पर खास तौर से इनको टारगेट बनाया जा रहा है। जो धरना प्रदर्शन एसडीएम महोदय रुड़की के यहाँ हो रहा है, तो ये इस बात का संकेत है कि लोग जाग चुके, लोग ये बर्बरता और इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह तो सीधा सीधा जो है ना, सही मायने में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। चाहे एडीजे लॉ एंड ऑर्डर ने बात सुनी हमारे नेताओं की, तो मैं समझता हूं कि हमारे धरने प्रदर्शन ही इस तमाम लोगों को जागरूक करेंगे और इंसाफ मिलेंगे। और उत्तराखंड की पुलिस का तो ये हो रहा है कि मित्रता के नाम पर जो है ना घोर अपराध और पैसे के सिवा वसूली के, चाहे पुलिस वाले हों चाहे चेतक वाले हों, वसूली पैसे के सिवा उनका कोई काम नहीं। और इल्जाम लगा रहे हैं पुलिस पर? बिल्कुल सीधा इल्जाम है साहब। चूंकि सुन लीजिए आप कि सच इल्जाम इसलिए है कि अगर थोड़ा बहुत कोई जुल्म है तो उसको उस तरीके से पुलिस ट्रीट करती, लेकिन जहां से पैसा मिल रहा वहां से पैसा लेकर और खुलेआम लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज उत्तराखंड में नहीं है बिल्कुल भी। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है योगी जी के पेटेंट पे चल रहे हैं और इसी तरह जो है दीगर जो है ना प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री भी। लेकिन हमारा नेतृत्व जो है उत्तराखंड का कांग्रेस का नेतृत्व राहुल जी के आदेश पर, सोनिया जी के आदेश पर और हमारी प्रियंका जी के आदेश पर, खड़गे जी के आदेश पर हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने जो है धरना प्रदर्शन, और मैं समझता हूं जो सम्मानित हमारे महबूब जी और सम्मानित यहाँ खड़े हुए हैं सभी की बाइट आप ले रहे हैं, तो ये चीज़ कल कप्तान साहब के यहाँ भी जैसा हमारे नेताओं का आदेश होगा, कप्तान साहब के यहाँ भी हम लोग जाएंगे और जैसा नेताओं का आदेश होगा वैसे करेंगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनता त्रस्त है, जनता हिंदू मुसलमान सभी
है जी, नफरत फैलाई जा रही, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया जा रहा है और कुछ ये सरकार नहीं कर रही। ये हताश है पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद, इन्हें दिख रहा है कि हमारा क्या होना। ये नादिरशाही, ये तानाशाही चलने वाली बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम लोगों से अपील करना चाहते हैं, ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमको जागरूक होना है और हम सब लोग जागरूक नहीं होने। ये हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा रहे हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं लड़ना चाहता। ये अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर और महिलाओं पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है जी। जब इतने बड़े लीडर भी हमारे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई भी इसका कुल्लू सामने नहीं आ रहा, तो मैं समझता हूं कि नादिरशाही और तानाशाही चल रही है और इस सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे सेंट्रल सरकार हो और चाहे प्रदेश की सरकार हो। मैं मुस्लिम सेवा संगठन का जिला अध्यक्ष और कांग्रेस का एक सदस्य हूँ। मेरा कहना यह है कि वसीम को तुरंत इंसाफ मिलना चाहिए। जब सारे साक्ष्य, इंसाफ किस मुराद से मांग रहे हैं आप लोग? इंसाफ का मतलब मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि गो स्क्वाड जो भी टीम है, आप उसके अंदर एक दरोगा है और सिपाही हैं। आप उनकी आय से ज़्यादा अगर संपत्ति अगर निकलती है और पुलिस इसकी जांच करा ले, अगर उनकी आय से ज़्यादा संपत्ति निकलती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप प्रशासन से बस इतना अनुरोध है, गो स्क्वाड जो टीम है, आप उनकी आय से ज़्यादा संपत्ति की जाँच करा लें। टीम प्रकरण का मामला ये है, मैं आपको बता दूँ, वो लड़का निर्दोष था और पुलिस ने कहीं ना कहीं उसके साथ जाति की है। अच्छा, ऐसा क्या होगा? लोग कहते हैं पुलिस ने रंजिश मारा है, पुलिस को क्या रंजिश हो सकती है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो रंजिश हो ना हो, मैं कह रहा कि उसकी सीबीआई जांच करा लें आप। सीबीआई जांच से आप क्यों बच रहे हैं? आप सीबीआई जांच कराएं ना, उसकी जांच से तो नहीं बचना चाहिए। अब पुलिस के हुई ऊपर आरोप है, उत्तराखंड पुलिस के ऊपर, हरिद्वार पुलिस के ऊपर, वही जांच कर रही है। तो ये इतने लोग जो खड़े हुए हैं वो इसीलिए तो खड़े हुए हैं कि वो संतुष्ट नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करा लें और जो उस पैनल में थे, जो लोग गो स्क्वाड की टीम गई थी, उनकी जांच करा लें आप, उनकी संपत्ति कितनी है। देखिए, प्रथम दृष्टि तो उस बच्चे के चेहरे पे चोटों के निशान हैं, तो वो चोटों के निशान कैसे होंगे? अगर मान लिया कोई आदमी डूब रहा है तो डूबने के बाद चोटों के निशान तो आने से रहे, तो उसके जो भी चोटों के निशान है वो कैसे आ गए डूबने से? यानी आप लोग चाहते हैं सीबीआई जांच हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए। क्या दिक्कत है जांच हो? पहले भी और प्रकरणों में सीबीआई जांच हुई है, अगर इसमें भी जांच हो जाए तो क्या दिक्कत है? जांच से डर क्यों रहा है? क्या लगता है, क्यों डर? ये हो सकता है उनके दोषी हो। यानी आप ये मानते हैं कि अगर उन्होंने कोई दोष नहीं किया तो जांच से भी पीछे नहीं हटना? जांच से पीछे नहीं हटना चाहिए। सीबीआई जांच कराइए, आप दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो दो आप मांग करते हैं? मेरी तो मांग यही है, इसी जितने युवा हैं सब लोगों की मांग यही है, पूरे प्रदेश की मांग है। ये युवा नहीं, पूरे प्रदेश की मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, न्याय इस सरकार में सोने और हीरे से भी ज़्यादा महंगा है। न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, सीधी सच्ची लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़कों पे आना पड़ रहा है। ये वास्तविकता में बहुत ही सोचनीय विषय है। चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हों, चाहे अकलियत के लोग हों, कोई भी न्याय प्राप्त नहीं कर पा। और विपक्ष, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेसियों की जिम्मेदारी बनती है कि आम जनता तक न्याय पहुंचे। और ये आप सब लोग जानते हैं किस तरीके से एक युवा को संदिग्ध परिस्थितियों में एक तालाब में डुबाकर मार दिया जाता है और उसकी न्यायिक जांच अब तक सरकार नहीं कर रही है। उसके लिए कांग्रेसी लोग, हमारी पार्टी जो है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए, और ये जिम्मेदारी भी है विपक्ष की कि सदन से लेकर सड़क तक आम जनता की आवाज़ को उठाने का काम करे। ये हमेशा से विपक्ष अगर मुद्दे ना उठाए तो विपक्ष को गायब बताया जाता है, और अगर विपक्ष मुद्दा उठाने का काम करता है तो उसे राजनीतिक बात, लेकिन अब आप इसे कुछ भी समझिए, लेकिन ये कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। और जो जनता ने उनको जिस चीज़ के लिए चुना है, जिस चीज़ के लिए उन्हें रखा, हमारे यहाँ हरिद्वार जनपद में 6 विधायक भी हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है और उसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क पर है। कहाँ तक जाएंगे आप लोग इस लड़ाई के लिए? इस लड़ाई के लिए अंतिम छोर तक पार्टी जाएगी और आम कार्यकर्ताओं में वास्तविकता में क्रोश है और इस लड़ाई को लड़ने का काम कांग्रेस बहुत मजबूती से करेगी। आपको लगता है न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा ही नहीं, और रास्ते बहुत हैं। सरकार झुकेगी नहीं तो निश्चित ही चाहे न्यायपालिका की मदद लेनी पड़े, लेकिन हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग क्यों आए यहाँ धरने पर? सांतरशाह में जो गैंगरेप करके हत्या कर दी गई थी, उसका मुख्य आरोपी आदित्य राज सैनी अभी गिरफ्त से बाहर है। इसके विरोध में जैसे कांग्रेस के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने यहाँ धरने का ऐलान किया था, तो पीड़ित
भी यहाँ पर आई हुई है, हरीश राव जी के साथ में वहाँ धरने पर बैठी है। उनको न्याय दिलाने के लिए गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, इसलिए हम इस धरने पर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आप उस पीड़िता के परिवार की ओर से? हाँ, हम उसे जब से ये घटना घटी उस दिन से ही उस पीड़ित परिवार के साथ में, पहले दिन से ही उसके साथ में वहीं खड़े। क्या घटना थी? घटना ये थी कि 23 तारीख से गायब अस्वाति, उसकी गैंग रेप करके हत्या कर दी गई, जबकि प्रधानपति अतिरा सैनी को सब कुछ पता था। और उसके बाद में इस मामले को पूरा घुमाया गया। अभी तक आदित्य राज सैनी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस क्या कर रही है इस मामले? प्रशासन ने अभी तक 7-8 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया था, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है, क्योंकि मुख्य आरोपी जो है वो पिछड़ा वर्ग ओबीसी का सदस्य था और बीजेपी में ओबीसी मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष है, वर्तमान में प्रधानपति है। इसलिए सरकार का संरक्षण उसको प्राप्त है, अभी तक गिरफ्त से बाहर है, इसलिए ये धरना प्रदर्शन है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आया तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था। जहाँ पर बीजेपी शासित सरकार है वहाँ पर तो यहाँ धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं बेटी के खिलाफ। अगर पश्चिम बंगाल में जाता है तो इस्तीफे की मांग होती है। तो ये दोहरा चरित्र केंद्र सरकार का है। उत्तराखंड और यूपी के अंदर जितनी रेप की घटना हुई है, यहाँ दोनों प्रदेशों में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था। अभी 1 महीने के अंदर ही 2-3 घटना तो उत्तराखंड के अंदर ही हो चुकी है जहाँ पर रेप की घटना हुई है, लेकिन सरकार अभी तक मौन है। केंद्र सरकार का अभी तक इसमें कोई जवाब नहीं है और निरंतर ऐसी घटनाएं उत्तराखंड के अंदर बढ़ती जा रही हैं। बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बिल्कुल मौन है। अगर संज्ञान लेती तो कोई कड़े कानून बनते हैं, अभी तक कोई कड़े कानून नहीं बनाए गए हैं। निरंतर यहाँ पर रेप की घटनाएं हो रही हैं। आरोपी की गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्दी उनको सजा सिर्फ मौत हो, ताकि जो है औरों को भी नसीहत मिले कि आगे इस प्रकार की घटना हमें नहीं करनी है जिंदगी में। तो ऐसे कड़े से कड़े कानून बनाए जाने चाहिए ताकि बेटियां सुरक्षित रह सके।